नमस्कार दोस्तों, आज अपन डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम या फंक्शन ओवरव्यू ऑफ यूरिनरी सिस्टम। इस डायग्राम को देखने से पता चलेगा किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है और यूरिथ्रा। किडनी का मुख्य काम क्या है? यूरिन का फॉर्मेशन करना है। इसके अलावा बहुत सारे इसके फंक्शन हैं, लेकिन यूरेटर, ब्लैडर और यूरिथ्रा इनका मुख्य काम क्या है? ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है यूरिन के लिए, ये स्टोरेज की तरह काम करता है और यूरिथ्रा बॉडी से यूरिन को एक्सपेल आउट करने में हेल्प कर रहा है। तो मेनली यूरेटर, ब्लैडर और यूरिथ्रा ये तीनों ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और एक पैसेज वे की तरह काम करते हैं, यानी कि एक ट्रैक्ट की तरह काम करते हैं। तो इनका ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है फंक्शन के लिए। मेनली जो फंक्शन है पूरे यूरिनरी सिस्टम के, जो किस पे आधारित है, किस पे केंद्रित है, पूरा का पूरा किडनी पे आधारित है। तो किडनी मेजर रोल प्ले करता है। तो ओवरऑल मैं बोलूँ कि यहाँ पर जो फंक्शन अपन डिस्कस करेंगे वो किडनी के होंगे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं वो यूरिनरी सिस्टम के होंगे। तो आइए शुरू करते हैं फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम और फंक्शन ऑफ किडनी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है ब्लड आयन कंपोजिशन। ब्लड आयन कंपोजिशन, इनके बारे में डीपली अपन बाद में बात करेंगे। यहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस, इनमें बॉडी की नीड के अनुसार कुछ आयंस को बॉडी में रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अगर इनका लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है तो इनको यूरिन के थ्रू क्या कर दिया जाएगा? एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा। और ये मेनली जो आयंस हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, इनको मेंटेनेंस करने का काम कौन करता है? किडनी करता है। आगे जब फिजियोलॉजी की बात आएगी तो इनको डीपली डिस्कस करेंगे कि कौन सा पार्ट किस तरीके से बॉडी से इनको क्या करता है? एलिमिनेट करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है किडनी का वो है ब्लड पीएच। ब्लड पीएच, ब्लड पीएच बॉडी की पीएच और एक कांस्टेंट पीएच मेंटेन करने के लिए, और इसकी जो रेंज है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 7.35 टू 7.45 नॉर्मल बॉडी की जो पीएच का रेंज है, जहां पर बॉडी के फंक्शन मैक्सिमम लेवल पे क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। तो इस लेवल को मेंटेन करने के लिए किडनी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और इस रोल को प्ले करने के लिए इसमें सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है वो है हाइड्रोजन आयन, और दूसरा इंपॉर्टेंट जो आयन है वो बाइकार्बोनेट आयन। तो किडनी मेनली क्या करता है कि हाइड्रोजन आयन एसिडोसिस को इंक्रीज करता है, तो यहाँ पर बॉडी से इसको क्या करता है? निकालने का काम करता है। यानी कि बोल सकते हैं अपन बॉडी से हाइड्रोजन आयन को क्या करता है? एलिमिनेट करता है, एक्सक्रीट करता है। और एसिडोसिस को कम करने के लिए ये बाइकार्बोनेट आयन को क्या करता है? कंजर्व करता है, स्टोर करके रखता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं रीअब्जॉर्ब करके रखता है। ये कौन सी कंडीशन में होगा? ये दोनों सिचुएशन मेनली कौन सी कंडीशन में है? एसिडोसिस कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में है? एसिडोसिस कंडीशन में। तो इंपॉर्टेंट लाइन, ब्लड पीएच किससे मेंटेन किया जा रहा है? हाइड्रोजन आयन को बॉडी से एक्सक्रीट करके और बाइकार्बोनेट आयन को बॉडी में कंजर्व करके। और ये कौन सी कंडीशन में? एसिडोसिस, एल्कलोसिस में। इसका वाइस वर्सा, यानी कि इसका कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है किडनी का वो है ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए किडनी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किस तरीके से ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन किया जा रहा है किडनी के द्वारा? यहां पर मैं सिंपली बोलूं कि जो ब्लड प्लाज्मा है उसको फिल्ट्रेशन होने के बाद में, ब्लड प्लाज्मा को फिल्ट्रेशन होने के बाद में मेजर इसका जो कंपोजिशन है वो क्या है? वाटर है। मेजर कंपोजिशन क्या है? वाटर है। तो यहाँ पर साथ में और सॉल्यूट्स भी प्रेजेंट है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट किसका होता है? वाटर का होता है। तो ब्लड का वॉल्यूम कैसे मेंटेन किया जा रहा है कि अगर ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को क्या किया जाएगा? एक्सक्रीट किया जाएगा। अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो वाटर को क्या किया जाएगा? बॉडी में रिटेंट किया जाएगा, रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। तो ये मेजर रोल कौन प्ले करता है? किडनी प्ले करता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है किडनी का कि ब्लड का वॉल्यूम भी कौन मेंटेन करता है? किडनी मेंटेन कर रहा है। अगला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है किडनी का, ब्लड ऑस्मोलैरिटी। यहां पर इसके बारे में अपन डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी फंक्शन का आपको ध्यान रखना है कि ब्लड ऑस्मोलैरिटी कौन मेंटेन कर रहा है? किडनी मेंटेन कर रहा है। किस तरीके से मेंटेन करेगा? ब्लड ऑस्मोलैरिटी, नॉर्मल ब्लड का जो ऑस्मोलैरिटी है वो 280 से लेके 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 280 से लेके 300 मिली ऑस्मोल, कई बार एग्जाम में आया है, पर लीटर होता है। इस लेवल को मेंटेन करने के लिए, इस लेवल को मेंटेन में, ऑस्मोलैरिटी का सिंपल मीनिंग बोलूं यहाँ पर, ये सोल्यूट का रेशियो, सोल्यूट प्लस सोलवेंट का रेशियो है।
यानी कि एक सॉल्वेंट में कितने सोल्यूट पार्टिकल्स है, कितने आयंस परसेंट और कितना गाढ़ा है सॉल्यूशन, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑस्मोलरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। नॉर्मल ब्लड की जो ऑस्मोलरिटी कितनी होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। अगर फ्लूइड है या फिर जो ब्लड है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, इसके दो ऑप्शन है। इसका कंसंट्रेशन कम करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो सोल्यूट को क्या किया जाएगा, एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, या फिर क्या बोले वाटर को बॉडी में रिटेंट किया जाएगा, रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। तो ओवरऑल अपन बोले कि ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए वाटर को एलिमिनेट करना, वाटर को रीअब्जॉर्ब करना, यानी कि ब्लड का जो गाढ़ापन है, ब्लड का जो कंसंट्रेशन है, उसका नॉर्मल लेवल मेंटेन किया जाता है। किसके द्वारा, किडनी के द्वारा। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है किडनी का, वो है ब्लड प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एक एंजाइम किडनी के सेल्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और उस एंजाइम का नाम है रेनिन। उस एंजाइम का नाम क्या है, रेनिन। इसका मुख्य काम किसको मेंटेन करना है, ब्लड प्रेशर का। अभी आपको ध्यान रखना है कि रेनिन एक क्या है, रेनिन एक एंजाइम है, और ये एंजाइम किसको मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को। यहां पर एक लाइन ध्यान रखो आप, ये एक्टिवेट करता है RAAS सिस्टम। जब भी ब्लड में चेंजेस आते हैं तो इसके लेवल में भी क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ब्लड प्रेशर लो हुआ है तो रेनिन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और कौन से सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। और इस सिस्टम के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये सिस्टम क्या करता है, ये ओवरऑल ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फंक्शन ब्लड, अगला जो फंक्शन है वो है ब्लड ग्लूकोज लेवल। लीवर मेनली क्या करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है बॉडी में, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस यूज करके करे या फिर नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस यूज करके करता है। लेकिन यहाँ पर किडनी के सेल्स भी क्या करते हैं, किडनी की सेल्स भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, और स्पेशली कौन से सेल्स, PCT जो प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड सेल्स हैं वो भी क्या करती हैं, वो इनके पास एक एमिनो एसिड है किडनी के सेल्स के पास, वो है ग्लूटामाइन। कौन सा एमिनो एसिड है, ग्लूटामाइन। और ये ग्लूटामाइन जो एमिनो एसिड है उसका यूटिलाइज करती है। ग्लूटामाइन जो एमिनो एसिड है उसको यूज़ करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन। और यही ग्लूकोज जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल लो होता है तो किसको इंक्रीज, कहाँ पर रिलीज हो जाता है, ब्लड स्ट्रीम, इसको क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि किडनी के सेल्स किसका लेवल भी मेंटेन करते हैं, ग्लूकोज का लेवल भी मेंटेन करते हैं। किस तरीके से, यहाँ की सेल्स के पास एक स्पेशलाइज्ड एमिनो एसिड है जिसको बोला गया ग्लूटामाइन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। तो ग्लूटामाइन से किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और ये ग्लूकोज नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से बन रहा है, इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसको क्या बोला गया है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इस प्रोसेस का ध्यान रखना। नियोजेनेसिस का मीनिंग जहां पर भी आ रहा है, इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट के सब्सटेंसेस यूज नहीं किए जा रहे, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस, जैसे क्या हो गया एमिनो एसिड, उसका यूज करके क्या बनाया जा रहा है, ग्लूकोज। तो दैट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। और कौन सा एमिनो एसिड है, ग्लूटामाइन। और ग्लूकोज का लेवल मेंटेन किया जा रहा है किसके द्वारा, किडनी की सेल्स के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन है ब्लड हार्मोन्स। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में तो डीप एक बड़ी क्लास होगी। लेकिन यहाँ पर दो हार्मोन किडनी के सेल्स रिलीज करती हैं। फर्स्ट है कैल्सिट्रियोल, फर्स्ट कौन सा है, कैल्सिट्रियोल, और सेकंड कौन सा है, इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन वेरी इंपॉर्टेंट है। किडनी के सेल्स दो हार्मोन रिलीज करती हैं, कैल्सिट्रियोल और इरिथ्रोपोएटिन। यहां पर सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना कि कैल्सिट्रियोल क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन करता है। क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। और इरिथ्रोपोएटिन क्या करता है, आरबीसी का प्रोडक्शन करेगा। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी कि कैल्सिट्रियोल क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन कर रहा है। इरिथ्रोपोएटिन आरबीसी के प्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प। दोनों हार्मोन को कहां से रिलीज हो रहे हैं, किडनी के सेल से। थोड़ी सी दो लाइनें सुनो इनके बारे में। कैल्सिट्रियोल क्या करता है, कैल्सिट्रियोल एक एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है। विटामिन डी की कौन सी फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है। और ये क्या करता है, जीआई ट्रैक्ट और फूड से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होने से ब्लड में कैल्शियम का लेवल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर बाद में फिजियोलॉजी देखेंगे आप, अभी आप इतना ध्यान रखो, कैल्सिट्रियोल इट इज एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, इट विल इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फूड एंड जीआई ट्रैक्ट, सो इट इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। इरिथ्रोपोएटिन नाम से पता चल रहा है, इरिथ्रो का मीनिंग क्या होता है, रेड होता है,
पोइटिन का मीनिंग क्या होता है? पोइसिस होता है, फॉर्मेशन होता है, या फिर अपन बोल सकते हैं बनाना होता है। तो यहाँ पर रेड जो सेल्स होती हैं उनको बनाने का काम करते हैं। ओवरऑल रेड ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन है उसको अपन क्या बोलते हैं? हीमोपोइसिस। कई बार ऐसा वर्ड भी आ सकता है। बाकी सेल्स का प्रोडक्शन भी हीमोपोइसिस कहलाता है, लेकिन यहाँ पर ब्लड सेल्स की बात आती है तो इरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा? हीमोपोइसिस करेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन था हार्मोन का। ओवरऑल समरी की बात करते हैं तो ब्लड में आयन का कंपोजिशन स्पेशली सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, फास्फोरस और फॉस्फेट आयंस। ब्लड पीएच याद रखना, ब्लड पीएच को मेंटेन करने का काम कौन करेगा? हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट किया जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन को कंजर्व किया जाएगा। ब्लड का वॉल्यूम वही किस पे डिपेंड करेगा? मेनली मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है ब्लड का? वो वाटर है, ब्लड प्लाज्मा का। ज़्यादा वाटर को एक्सक्रीट करके ब्लड वॉल्यूम को कम किया जा सकता है। अगर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो वाटर को क्या किया जाएगा? एक्सक्रीट किया जाएगा। ब्लड ऑस्मोलरिटी, ये ब्लड का गाढ़ापन है। अगर ब्लड ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो वाटर को रिटेन किया जा सकता है या फिर सोल्यूट को एक्सक्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, एक मेन एंजाइम है रेनिन जो किडनी की सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है, वो क्या करता है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। इसकी वजह से क्या मेंटेन होगा? ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा। अगला है ब्लड ग्लूकोज लेवल। किडनी एक नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस ग्लूटामाइन को यूज करके क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है? इंक्रीज करता है। ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस एमिनो एसिड लाइक ग्लूटामाइन से क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है। इस प्रोसेस को बोला गया ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये ग्लूकोज का लेवल भी किडनी क्या करता है? मेंटेन कर रहा है। अगला जो है वो हार्मोन का प्रोडक्शन। दो इंपॉर्टेंट हार्मोन किडनी रिलीज करता है, वो कैल्सिट्रियोल, ये विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है और ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या करता है? मेंटेन करता है। ये बोल सकते हैं कि कैल्शियम होम्योस्टेसिस बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। अगला है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रो मीन्स है रेड, पोइटिन का मीनिंग क्या है? फॉर्मेशन। तो रेड सेल्स का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है, या आरबीसी के प्रोडक्शन में क्या करता है? हेल्प करता है, जिसको अपन ने क्या बोला? हीमोपोइसिस। लास्ट और इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है किडनी का वो है वेस्ट एक्सक्रीशन। जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसका एक्सक्रीशन करने का काम भी कौन करता है? किडनी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो यही है कि वेस्ट का एक्सक्रीशन। इसमें कौन कौन है? मैं पहले शॉर्ट में बोलूँ आपको, जो टॉक्सिन्स हैं उनको बॉडी से एलिमिनेट करने का काम कौन करता है? किडनी करता है। कुछ ड्रग्स हैं लाइक पेनिसिलिन, उनको बॉडी से एलिमिनेट करने का काम कौन करता है? किडनी करता है। अगला इंपॉर्टेंट है अमोनिया और यूरिया का एक्सक्रीशन। अमोनिया और यूरिया का एक्सक्रीशन भी कौन करेगा? किडनी करेगा। इसके अलावा क्रिएटिनिन का एक्सक्रीशन भी कौन करता है? किडनी करता है। यूरिन के थ्रू क्या होती है? एक्सक्रीट होती हैं। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट है, वो लाइन है यूरिक एसिड। वो है यूरिक एसिड, ये भी एलिमिनेट किया जा रहा है यूरिन के थ्रू किडनी के द्वारा। और लास्ट इंपॉर्टेंट है बिलीरुबिन। ये मैंने चारों इसलिए लिखे क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो लाइन क्या है कि अमोनिया और यूरिया का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से। कहाँ से होता है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से, या बोल सकते हैं एमिनो एसिड, जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, एमिनो एसिड की मेटाबॉलिज्म से। सो इसको क्या बोलेंगे अपन? डीएमिनेशन। इसको क्या बोला गया है? डीएमिनेशन। तो ध्यान रखना, डीएमिनेशन ऑफ प्रोटीन या डीएमिनेशन ऑफ एमिनो एसिड किसका प्रोडक्शन होगा? बाई प्रोडक्ट बनेंगे। इनमें मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या बनेंगे? अमोनिया बनेगा और यूरिया बनेगा। तो इनका ये मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्शन है। एलिमिनेट किसके द्वारा किया जा रहा है? किडनी के द्वारा या यूरिन के द्वारा। ये इसका डेवलपमेंट क्रिएटिनिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ने का मतलब है किडनी डज नॉट परफॉर्मिंग वेल, किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है। प्रोडक्शन कहाँ से होता है? क्रिएटिनिन फॉस्फेट से। किसके मेटाबॉलिज्म से? क्रिएटिनिन फॉस्फेट। किसके मेटाबॉलिज्म से? क्रिएटिनिन फॉस्फेट के मेटाबॉलिज्म से होता है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? मसल्स में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? मसल्स में प्रेजेंट होता है। तो मसल्स मेटाबॉलिज्म से क्या प्रोड्यूस है? तो मसल्स में कुछ फाइबर्स होते हैं जिनको बोला गया क्रिएटिनिन फॉस्फेट फाइबर्स। इनमें अगर मेटाबॉलिज्म होता है तो किसका प्रोडक्शन होता है? क्रिएटिनिन का। तो ये रेगुलरली मेटाबोलाइज्ड होती रहती हैं और इसका कांस्टेंट लेवल बनाए रखना किसका काम हो गया? किडनी का काम हो गया। तो रेगुलरली यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट किया जा रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन किसका हो गया? किडनी का हो गया, यूरिनरी सिस्टम का हो गया। अगला जो तो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? इट इज डेवलप्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जब न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? बाई प्रोडक्ट क्या बनता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या बनेगा? यूरिक एसिड बनेगा। और न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और
और राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलीरुबिन जब हीमोग्लोबिन का मेटाबॉलिज्म होता है, एचबी का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, बिलीरुबिन बनता है। तो ओवरऑल इन सबका जो एक्सक्रीशन करने का काम कौन करता है, किडनी करता है। एक बार मैं फास्टली समराइज कर रहा हूँ पूरा का पूरा टॉपिक। ब्लड आयन कंपोजिशन स्पेशली सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ब्लड पीएच बाय हाइड्रोजन आयन और बाय कार्बोनेट आयन, ब्लड वॉल्यूम बाय एलिमिनेटिंग और कंजर्विंग द वाटर, ब्लड ऑस्मोलिटी बाय एलिमिनेटिंग और कंजर्विंग द वाटर और सॉल्यूट्स, ब्लड प्रेशर बाय एंजाइम रिलीज्ड बाय द किडनी सेल्स दैट इज कॉल्ड रेनिन, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूटामाइन को कन्वर्ट करेगा किडनी के सेल्स किस में, ग्लूकोज में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ब्लड दो हार्मोन कैल्सिट्रियोल और इरिथ्रोपोइटिन, ये कैल्शियम के लेवल को बनाता है और ये आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। कुछ वेस्ट का एक्सक्रीशन करने में हेल्प करता है किडनी, टॉक्सिन्स हैं, ड्रग्स हैं, इन दोनों को एक्सक्रीट करने का काम करेगा, स्पेशली पेनिसिलिन है। अमोनिया और यूरिया जो किससे डेवलप होते हैं, किसका वेस्ट बाय प्रोडक्ट है, प्रोटीन और एमिनो एसिड का, यानी कि डी एमिनेशन से प्रोड्यूस होती हैं, ये एक्सक्रीट की जा रही है यूरिन के द्वारा, किडनी के द्वारा। क्रिएटिनिन जो है वो क्रिएटिनिन फॉस्फेट फाइबर्स मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर इन मसल्स में मेटाबॉलिज्म होता है और रेगुलरली होता भी रहता है, इसको एक्सक्रीट करने का काम कौन करता है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट किया जा रहा है, तो ये क्रिएटिनिन हो गया। यूरिक एसिड कहाँ से डेवलप हो रहा है, किसका वेस्ट प्रोडक्ट, बाई वेस्ट प्रोडक्ट है, न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से हैं, डीएनए और आरएनए, यहाँ से बनेगा यूरिक एसिड। और बिलीरुबिन ये भी यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट किया जा रहा है, ये कहाँ से बन रहा है इसका फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन से। तो ओवरऑल मैं समरी बोलूं आपको इस पूरे चैप्टर का कि किडनी क्या रोल प्ले करता है बॉडी के लिए। बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती हैं और बहुत सारा ब्लड में आयंस का, ब्लड वॉल्यूम का, ब्लड प्रेशर का, इनका लेवल एक कांस्टेंट लेवल पे सेल्स को मैक्सिमम परफॉर्म करने के लिए बनाए रखना होता है। तो ये जो मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये बॉडी के लिए अगर इनका लेवल ज़्यादा होता है, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो रेगुलरली इनको बॉडी से क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। और मुख्यतः ये जो वेस्ट है, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, इनको एलिमिनेट करने का काम कौन करता है, किडनी करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीशन का मेन काम करेगा किडनी करेगा। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट हार्मोन और एक एंजाइम जो रेनिन, और दोनों हार्मोन कौन से, कैल्सिट्रियोल और इरिथ्रोपोइटिन। तो ओवरऑल मेरा टॉपिक जहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।